हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इल्म की मोती पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी भर्ती 2026 आ गई है और इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी तो इस वीडियो में देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना है, यानी पहले नंबर पे कौन सा पोस्ट रखना है, दूसरे नंबर पे कौन सा पोस्ट रखना है। इसको अप्लाई करने में आपको सबसे पहले नंबर पे सीआरपीएफ रखना है या सीआईएसएफ रखना है या फिर बीएसएफ रखना है। यानी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस पोस्ट का कट ऑफ कम जाता है। ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में ये सभी जानकारी आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऐसी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। टोटल पोस्ट कितना निकाला गया है। इसमें पदों की संख्या काफी शानदार है। 25,487 पोस्ट इसमें निकाला गया है, जो कि काफी बड़ी वैकेंसी है। दिसंबर महीने की सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो काफी शानदार यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें अप्लाई डेट की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट है, तो 1 दिसंबर से ही इसका अप्लाई स्टार्ट है। 1 दिसंबर से आप 31 दिसंबर के बीच इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी लगभग आपको 1 महीने का यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, तो आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष से 23 वर्ष जनरल के लिए। वहीं आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/1/2026। इसका मतलब है कि 1 तारीख 1वां महीना 2026 तक आपका इतना एज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट और OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और वहीं एक्स सर्विसमैन को भी इसमें एज में छूट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका एज लिमिट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फीस कितना रहेगा, अप्लाई करने के लिए फीस कितना रहने वाला है। तो 100 रुपये मात्र इसमें फॉर्म फीस रहेगा, वो भी सिर्फ जनरल और OBC के लिए। और उसके बाद अगर आप SC/ST या फीमेल है या एक्स सर्विसमैन है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। काफी शानदार यहाँ पे फॉर्म फीस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी रहेगा। चलिए ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये आपका नोटिस जारी किया गया SSC 2026 का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस। इस नोटिस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बात करें अप्लाई की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 से आपका अप्लाई स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर करेक्शन की, करेक्शन आपका 8 जनवरी से 10 जनवरी तक होने वाला है। तो ये आपका करेक्शन का डेट है, यानी आपका फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप इस डेट को करेक्शन करवा सकते हैं। फरवरी से अप्रैल तक के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डेट नहीं बताया गया है। चलिए बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे आपका सभी पोस्ट दिया गया है और एक एक करके यहाँ पे आपका पोस्ट देख सकते हैं। मेल के लिए इधर है और फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। SC/ST है, OBC, EWS और UR। BSF में अगर बात करें टोटल वैकेंसी की तो 524 और CISF में 13,135 वैकेंसी मेल के लिए। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें मेल और फीमेल मिला करके तो सबसे अधिक वैकेंसी CISF में है, 14,595 वैकेंसी। मेल के लिए यहाँ पे 1460 वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे सभी वैकेंसी देख सकते हैं सभी पोस्ट का। और अगर बात करें SSF की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 वैकेंसी मेल के लिए और यहाँ पे फीमेल के लिए आपका वैकेंसी रहने वाला है। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 25,487 वैकेंसी रहने वाला है। तो ये आपको वैकेंसी के बारे में बताया गया। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी आपको जानकारी दे दी गई है। यहाँ पे आपका एक चीज यहाँ पे दिया गया है, NCC के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, NCC C का अगर सर्टिफिकेट है तो आपकी 5% यहाँ पे आपको छूट दिया जाएगा एग्जाम में। और उसके बाद NCC B सर्टिफिकेट का अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का छूट दिया जाएगा। और NCC अगर A का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया जो कि आपको बोर्ड पर भी बता दिया गया है। सभी के लिए यहाँ पे 60 मिनट आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें आपको ये जानकारी दे दी गई है कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, यानी पहले नंबर पे आपको कौन सा पोस्ट रखना है, दूसरे नंबर पे कौन सा पोस्ट रखना है, किस पोस्ट का आपका कट ऑफ कम जाएगा, कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा होगा आपके लिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो आपको पोस्ट रखना है वो है CISF, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोस्ट है काफ़ी शानदार है और इसमें पदों की संख्या भी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। 14,000 से भी अधिक पोस्ट आपको नोटिफिकेशन में दिखाया गया। और इसको 1 नंबर पे रखने का रीज़न ये है कि इसका ड्यूटी भी काफ़ी शानदार रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाता है और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं, वहीं पे आप पोस्ट में आप सबसे पहले नंबर पे रख देते हैं CRPF को, जो कि आप जानते हैं CRPF का जो ड्यूटी होता है वो नक्सल एरिया में दंगा फसाद वाली जगह पे होता है। जैसे कहीं पे दंगा हुआ तो आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका नंबर अच्छा आते हुए भी आपको पोस्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। CRPF यहाँ पे जोखिम भरा पोस्ट होगा, तो सबसे अच्छा पोस्ट है आपका CISF, इसको आपको 1 नंबर पे रखना है। CRPF की जगह में आपको CISF को एक नंबर पे रखना है,
क्योंकि इसका जो पोस्ट है इसमें ड्यूटी आपका काफ़ी शानदार रहेगा। इसमें जो आपका ड्यूटी होगा वो होगा एयरपोर्ट में, मेट्रो स्टेशन में, इस टाइप के यहाँ पे कारखानों में आपका ड्यूटी रहने वाला है। तो काफ़ी शानदार पोस्ट है और पदों की संख्या भी इसमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पोस्ट की, तो यहाँ पे आपको रख लेना है SSF को। SSF यहाँ पे काफ़ी शानदार पोस्ट रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, 23 वैकेंसी निकाली गई है मेल के लिए, लेकिन आपको इसको 2 नंबर पे रखना है क्योंकि यहाँ पे ये भी पोस्ट का ड्यूटी जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसका जो ड्यूटी होगा वो मंत्री आवास जो दिल्ली में है उसके बाहर यहाँ पे आपका शानदार ड्यूटी रहने वाला है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको रखना है CISF को और उसके बाद आपको रखना है SSF को। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे SSB को आपको रखना है, यानी सीमा सुरक्षा बल। यहाँ पे आपको इसलिए इसको रखना है क्योंकि इसका जो प्रमोशन है वो काफ़ी जल्दी होता है, इसलिए आपको इसको 3 नंबर पे रखना है। अगर आपका इन तीनों में से किसी में भी सिलेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात कर लेते हैं अगर चौथे पोस्ट की, तो चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रख सकते हैं। और वहीं अगर बात करें 5वें पोस्ट की, तो 5वें में आप रख सकते हैं ITBP को। ITBP को आप 5वें नंबर पे रख सकते हैं। और CRPF को आपको 6 नंबर पे रखना है। 6 नंबर पे आपको रखना है CRPF को, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोस्ट है काफ़ी जोखिम भरा है। जहाँ पे आपको दंगा होगा वहाँ पे आपको इंस्टेंटली भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका जो है काफ़ी जोखिम भरा पोस्ट रहने वाला है, इसलिए इसको आपको 6 नंबर पे रखना है CRPF को। बात कर लेते हैं 7वें पोस्ट की, तो 7वें में आपका रहेगा असम राइफल, यानी AR की पोस्ट रहेगी। तो इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। सबसे पहला जो आपका शानदार पोस्ट है वो है CISF। इसमें आपका ड्यूटी भी शानदार रहेगा, पोस्ट की संख्या भी काफ़ी शानदार है, तो इस पे आपको 1 नंबर पे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको रखना है 2 नंबर पे SSF को, 3 नंबर पे आपको सीमा सुरक्षा बल को रखना है। तो इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपका नंबर अच्छा आएगा तो आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे CRPF जैसा पोस्ट नहीं मिलेगा, BSF भी आपका चांस कम ही रहेगा। अगर ये तीनों में से आपको कोई भी पोस्ट मिलता है तो काफ़ी शानदार यहाँ पे आपका पोस्ट रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे आपका काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपको नोटिफिकेशन में भी बताया गया सैलरी 35,000 के आसपास यहाँ पे आपका सैलरी रहने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, GK और जनरल अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी सभी क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन के हो गए 40 मार्क्स। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं और उससे आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का रहेगा। और वहीं बात करें टाइम की, तो 60 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको तुक्का नहीं लगाना है। 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। PAT की बात करें, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहाँ पे आपका मेल के लिए जो रनिंग रहेगा 5 किलोमीटर का रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 8.5 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका फीमेल के लिए रनिंग रहने वाला है। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, यानी लद्दाख वाले कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उसको यहाँ पे रनिंग में छूट देखने को मिल जाएगा। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और फीमेल को 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में ही कंप्लीट करना होगा। तो ये आपको छूट देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और PST की बात करते हैं। तो हाइट में मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है। चेस्ट में आपका 80 सेंटीमीटर रहने वाला है बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद बढ़ जाना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। चेस्ट केवल मेल के लिए रिक्वायर्ड होता है, फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो आपको सभी जानकारी दे दी गई है। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको बता दिया गया है, नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया गया है। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,487 पोस्ट पर काफी शानदार पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।